घनघोर बारिश की उस डरावनी शाम में जब आसमान गुस्से में गरज रहा था और बिजली जंगल को बार बार चीर रही थी, एक आदमी अपनी पुरानी बैलगाड़ी हाँकता हुआ सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसका नाम था शिवनंदन। मेले की रौनक अब पीछे छूट चुकी थी और आगे था सिर्फ अंधेरा, डर और अनजाना जंगल। हे महादेव, आज तो लगता है घर पहुंचना मुश्किल ही है। काश मेले में इतनी देर ना रुका होता। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी पीछा करती परछाई जैसी लग रही थी। कीचड़ में ढंसती बैलगाड़ी हर कदम पर जवाब देने लगी थी। चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ, बस गांव पास ही होगा, हिम्मत मत हारो। अचानक आसमान में बिजली कड़की और उसी पल बारिश के शोर को चीरती हुई कहीं दूर से घंटी की आवाज आई। ये घंटी इतनी रात में इस जंगल में? आवाज अजीब थी, ना तेज ना धीमी, बस ऐसी जैसे किसी को बुला रही हो। शिवनंदन के बैल अपने आप उसी दिशा में मुड़ गए। कुछ दूर आगे घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना महादेव का मंदिर दिखाई दिया। पत्थरों से बना जर्जर मंदिर, लेकिन भीतर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। हे भोलेनाथ, आज तो आपने बचा लिया। वह बैलगाड़ी रोककर तेज बारिश में दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, बाहर का तूफान मानो वहीं थम गया। मंदिर के अंदर दीपक जल रहा था, धूप अगरबत्ती की खुशबू थी और शिवलिंग के सामने ताजे फूल रखे थे, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? अगर कोई हो तो बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूं। तभी पीछे से एक भारी गंभीर आवाज गूंजी। इस तूफानी रात में यहाँ कौन आ पहुंचा पुत्र? शिवनंदन मुड़ा। उसके सामने गेरुए वस्त्रों में एक वृद्ध साधु खड़े थे। आंखों में अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ अनकहा डर छिपा था। महाराज, मैं पास के गांव से लौट रहा था। रास्ते में भयानक बारिश शुरू हो गई, तभी घंटी की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। साधु कुछ पल तक शिवनंदन को देखते रहे, मानो उसके भीतर कुछ पढ़ रहे हों। फिर बोले, आज की रात इस जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं है, और अगर आधी रात के बाद कोई भी आवाज सुनाई दे तो याद रखना पुत्र, मंदिर की सीमा के बाहर कभी मत जाना। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। शिवनंदन को बात अजीब लगी, लेकिन साधु की आंखों में मजाक नहीं था। जैसा आप कहें महाराज, मैं आपकी बात मानूंगा। उस समय शिवनंदन नहीं जानता था कि यह चेतावनी उसकी जिंदगी की सबसे अहम चेतावनी थी, क्योंकि रात अभी बाकी थी और छाया जाग चुकी थी। रात गहराती जा रही थी। बारिश मंदिर की छत पर ढोल की तरह बज रही थी। हवा सीटी मारती हुई दीवारों से टकरा रही थी। मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो सुकून नहीं बल्कि तूफान से पहले का सन्नाटा लगती है। शिवनंदन मंदिर के एक कोने में पड़ी पुरानी चटाई पर लेटा था। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन बेचैन। अजीब जगह है ये मंदिर, बाहर मौत जैसा डर और अंदर इतनी शांति और महाराज की चेतावनी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी हवा के साथ आती एक धीमी आवाज, शिव। शिवनंदन, उसकी आंखें खुल गईं। कौन कौन? पहले आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने दूर से नाम लिया हो। फिर साफ, शिव बेटा बाहर आजा। शिवनंदन का दिल जोर से धड़क उठा। ये तो माँ की आवाज है। मैं ठंड में कांप रही हूँ बेटा, बारिश में भीग गई हूँ, तेरी माँ हूँ मैं। शिवनंदन उठकर बैठ गया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। ये तो माँ की आवाज है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? माँ तो गांव में थी। मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हूँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। आवाज अब मंदिर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर थी। इतनी साफ, इतनी सच्ची। अगर सच में माँ हुई तो? अगर वो मुसीबत में है तो मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? बस एक बार बाहर आजा शिव, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। शिवनंदन के पैर अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा था। माँ, मैं आ रहा हूं।
जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को छूने वाला था, रुको। शिवनंदन कांप गया। पीछे मुड़ा तो महाकाल दास खड़े थे। आज उनकी आंखों में शांति नहीं, बल्कि सख्त चेतावनी थी। महाराज, वो मेरी माँ है। मैं उनकी आवाज पहचानता हूँ। वह तेरी माँ नहीं है पुत्र। झूठ बोल रहा है ये। मैं तेरी माँ हूँ शिव। बाहर हवा और तेज हो गई। दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा। ये छाया तेरे मन के सबसे गहरे रिश्ते का रूप धरती है, जिससे तुझे सबसे ज्यादा प्रेम हो। अगर तू बाहर गया तो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन महाराज, अगर सच में वो हुई तो? अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अब आवाज इंसानी नहीं रही थी। उसमें कुछ टूटा हुआ, कुछ सड़ा हुआ, कुछ बेहद डरावना था। अब बहुत हो गया। महाकाल दास ने शिवनंदन को पीछे खींचा और सीधे शिवलिंग के सामने बैठ गए। एयुम नमः शिवाय, एयुम काल भैरवाय नमः, हर हर महादेव। पूरा मंदिर कंपन से भर गया। बाहर वह छाया छलनी अपना असली रूप दिखाने लगी। हवा गरजने लगी। दीपक की लौ कांप उठी। बाहर से रोने की आवाज नहीं, बल्कि एक कर्कश हंसी गूंजने लगी। तुम समझते हो मंत्र मुझे रोक लेंगे? अब वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसमें भूख थी, गुस्सा था, पीड़ा थी। डर मत कर पुत्र। महाकाल दास बोले, आज यह अपना असली रूप दिखा रही है। एयुम नमः शिवाय, एयुम काल भैरवाय नमः, हर हर महादेव। एयुम नमः शिवाय, एयुम काल भैरवाय नमः, हर हर महादेव। मंत्रों की गूंज से मंदिर भर गया। अचानक मंदिर के चारों ओर तेज हवा का चक्र बना। फिर एक जोरदार झोंका आया और सब शांत हो गया। हवा थम गई। दरवाजा स्थिर हो गया। सिर्फ बारिश की धीमी आवाज बची। महाराज, क्या वह चली गई? पूरी तरह नहीं, महाकाल दास बोले। लेकिन आज के लिए पीछे हट गई है। शिवनंदन डर से कांप रहा था। वह जान गया था, अगर वह एक कदम भी बाहर गया होता तो यह सुबह कभी नहीं देखता। शिवनंदन वापस चटाई पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि वह जान चुका था यह रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रात धीरे धीरे ढलने लगी। बारिश की आवाज अब तेज नहीं रही थी। हवा शांत हो चुकी थी। मंदिर के अंदर दीपक अब भी जल रहा था। शिवनंदन पूरी रात आंखें खोले लेटा रहा। हर छोटी आवाज पर उसका दिल कांप उठता। और फिर मंदिर की खिड़की से सुनहरी रोशनी अंदर आई। सुबह हो चुकी थी। शिवनंदन धीरे धीरे उठा और मंदिर के बाहर आया। जो उसने देखा, उससे उसकी सांस थम गई। ये मंदिर के बाहर गीली जमीन पर अजीब बड़े असमान पैरों के निशान थे, मानो कोई पूरी रात मंदिर की परिक्रमा करता रहा हो। ये निशान? ये उसी छलनी के हैं। महाकाल दास बोले। वो पूरी रात यहीं थी, तुम्हें बाहर खींचने की कोशिश करती रही। महाराज, आखिर वो थी कौन? महाकाल दास कुछ पल चुप रहे, फिर बोले। वह कभी एक औरत थी, अपने दर्द में टूटी हुई। एक तूफानी रात इसी जंगल में उसकी मौत हुई और तब से वह हर तूफानी रात लौटती है। शिवनंदन के रोंगटे खड़े हो गए। अगर मैं उस वक्त न रोकता तो आज यहां तुम्हारे पैरों के निशान भी ना होते। शिवनंदन उनके चरणों में गिर पड़ा। आपने मेरी जान बचाई है। नहीं पुत्र, भगवान शिव ने। कुछ देर बाद शिवनंदन अपनी बैलगाड़ी लेकर मंदिर से निकल पड़ा। आगे देखिए। और अब सवाल यह नहीं था कि छलनी जंगल से क्यों निकली। सवाल यह था, क्या गांव वाले अगली सुबह देख पाएंगे? क्योंकि अब हर दरवाजे के बाहर नंगे पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। क्या कोई बचेगा या ये गांव अगला शिकार बनने वाला है? जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। अब शिकार गांव में होगा।